मोर्ने मोर्कल ने भारत का कोच बनने के ऊपर पहली कॉल किसको की? ये बड़ी जबरदस्त न्यूज सामने आई जब मोर्ने मोर्कल ने एक इमोशनल स्टेटमेंट जारी की। जी हां, मोर्ने मोर्कल ने पहली कॉल अपने फादर को लगाई भारत का बॉलिंग कोच का एक ओहदा मिलने में, क्योंकि बहुत बड़ा ओहदा है किसी भी खिलाड़ी के लिए जब वो भारत की टीम, जो कि सबसे बड़ी टीम क्रिकेट में इस वक्त है, हर लिहाज से वो मानी जाती है उसका कॉल करने के लिए। वैसे बात ये है कि आजकल नॉर्मली प्लेयर जब होते हैं ना, यंग जनरेशन के प्लेयर, उनको कोई कॉल अप आए तो वो ज़्यादातर अपनी वाइफ को फ़ोन करते हैं। फिर लोगों से कॉमेंट सुनने का मिलता है कि ये जोरों का गुलाम है, ये तो अपने वाइफ की कहे बगैर इधर उधर हिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर तमाम मिथ्स को, या हम गोरे लोगों के बारे में सोचते हैं वो ऐसा करते होंगे, मिथ्स को पीछे छोड़ते हुए मोर्ने मोर्कल ने सबसे पहली कॉल अपने फादर को की, जो कि शायद इस दुनिया में आपका वालिद एक ऐसा होता है या आपकी वालदा जो कि सबसे पहले कोई खुशी की खबर डिजर्व करते हैं। और यही किया मोर्ने मोर्कल ने। कैसा संस्कारी लड़का है यार, दिल जीत लिया तुमने मोर्ने मोर्कल। 2 समोसे मेरी तरफ से। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारे एपेक्स स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्च में लिखें एपेक्स स्पोर्ट्स, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। सवाल आपसे यह है कि कभी आप अपने मुल्क के लिए, भारत के लिए, किसी मुल्क के लिए अगर सेलेक्ट हो जाओ तो आप पहली कॉल किसको करोगे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोर्ने मोर्कल को भारत ने पिक किया एज अ बॉलिंग कोच, और ये वही मोर्ने मोर्कल हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के साथ थे, तो यहां पर तनकीद शुरू हो गई थी। लेकिन उन्हीं मोर्ने मोर्कल को जब भारत ने पिक किया तो यहां वाले लोग कह रहे थे देखो ना, बॉलर तो अच्छा ही है तभी भारत ने पिक किया। तो भैया वो कहते हैं कि जब अपने पास आता है तो तब आपको लगता है कि यार पता नहीं को बेकार ही रख लिया होगा, लेकिन जब दूसरों के पास जाता है फिर आपको एहसास होता है अच्छा था तो उन्होंने रखा है। तो आप तो हाथ मलते रह जाओ भाई। खैर अच्छा बंदे आपके पास टिक नहीं पाए। आगे चलते हैं मोर्ने मोर्कल के ऊपर। तो काफ़ी उन्होंने वीडियो में एक तो अपने खुशी का इजहार किया कि इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क इन इंडिया, नो डाउट। फाइनेंशियल टर्म से, करियर सीवी के बड़े होने के टर्म से, हर लिहाज से जब आप इंडिया की टीम की, जो कि एक सबसे बड़ी अट्रैक्शन है दुनिया में इस वक्त, वहां पर कोचिंग कर लेते हो तो आप जब उसके बाद जब आपका टेन्योर खत्म होगा तो जब आपकी सीवी में लिखा जाएगा कि यू हैव वर्क विद बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम एज एन बॉलिंग कोच और इन वट एवर कैपेसिटी, सो इट बूस्ट योर सीवी। तो उसके बाद दुनिया में लीग क्रिकेट में कहीं और जाते हुए आपका सीवी बहुत भारी हो जाता है। इट्स नो डाउट अबाउट दैट। आप इस पर एग्री करो ना करो, आके उल्टे सीधे कॉमेंट करो, या मुझे आप आके लिखोगे कि तुम पैसों के लिए, व्यूज के लिए ये करते हो। नो सर, ना तो मैं पैसों के लिए ना व्यूज के लिए किसी के लिए, मैं सच बोलता हूं। आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, दिस इज रियलिटी। अगर गलत कह रहा हो तो सबूत कर दो, साबित कर दो कमेंट सेक्शन में बता के अगर मैं गलत कह रहा हूं। तो उसके बाद अपने एम्स का भी इजहार किया है मोर्ने मोर्कल ने, जो की पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि जी एम टू फोर्ज स्ट्रॉन्ग टीम बॉन्डिंग एंड सक्सेस, के टीम बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सक्सेस करेंगे। वैसे ये बेकार की बातें होती है, हर कोच ही करता है कि यार टीम बॉन्डिंग अच्छी करूंगा, केमिस्ट्री अच्छी बनाऊंगा, प्लेयर के आपस में और भी अच्छी वो जेलिन करूंगा। ठीक है, ओके, चलता है, वो डेली रूटीन मैटर्स हैं वो तो चलो चलता है। मोर्ने मोर्कल रीजॉइंड विद गौतम गंभीर एज इंडियन बॉलिंग कोच। जी आईपीएल में भी साथ में थे और अब यहां पे भी उन्होंने गौतम गंभीर को ज्वाइन कर लिया है। गौतम गंभीर साहब की जो हेड कोचिंग में पहला मार्का थोड़ा मुश्किल था, श्रीलंका में मतलूबा नताइज नहीं आए। लेकिन मैं इसको हमेशा ये कहता हूं कि भैया बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर कोचिंग हो, द रिजल्ट्स कम्स विद द टाइम। रिजल्ट्स वक्त के साथ आते हैं एकदम। मतलब गौतम गंभीर के पास चिप तो नहीं है, आते साथ ही जो सोच रहे होंगे, आपको बीइंग एन कोच, प्लेयर को समझ के, उनकी समझ खुद लेके, अपनी समझ उन तक पहुंचा के और ड्यू रिजल्ट देने में टाइम लगता है। 1 साल कोच को दो, उसमें 1 साल में क्या होता है, 2, 3, 4 सीरीज हो जाएंगी, कुछ व्हाइट बॉल की, कुछ टेस्ट सीरीज की। उसके बाद आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ डेटा, सैंपल साइज ठीक होगा, फिर आप ये एनालाइज कर सकते हो कि डायरेक्शन कहां जा रही है कोच की, उसने क्या पॉजिटिव किया, क्या नेगेटिव किया, और ओवरऑल क्या एक सर्टेन कोच के आने से आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ, तो फिर करना। ये तो आजकल के लौंडे लपाड़े हैं ना, इनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। एक मैच के बाद ये किसी प्लेयर को आसमान पे, किसी प्लेयर को जमीन पे, किसी कोच को आसमान पे, किसी कोच को जमीन पे। तो भैया हम तो पुराने 90s के दौर के लड़के हैं। हमने तो टेस्ट क्रिकेट में उरूज देखा है, हमने सचिन रमेश तेंदुलकर को देखा है, हमने ब्रायन लारा को देखा। वो अमरीश पुरी नहीं कहते, अरे हम सचिन तेंदुलकर को देखा हूं, हम ब्रायन लारा को देखा हूं, हम की पॉन्टिंग, इंजमामुल हक को देखा हूं, हम गंगूली सईद अनवर को, अरे हम डैरल कलोनन को देखा हूं, हम जॉन्टी रोड्स को देखा हूं, हम एंसी क्रोनिया को देखा हूं, अरे अरविंद डिसल्वा को देखा हूं। तो भैया बात यह है कि थोड़ा सा फन, थोड़ी सी क्रिकेट, हम थोड़ा आपका मूड भी अच्छा करना चाह रहे हैं। हमने वो प्लेयर देखे तो हमारे अंदर थोड़ा पेशेंस है, हम थोड़ा सब्र से चलते हैं। लेकिन ये नई नौजवान नस्ल है ना, आई एम नॉट सेइंग बैड टू एनीवन, बट उनमें थोड़ा देखा ही जिसने पैदा होकर T20 फॉर्मेट है, तो थोड़ी सी आपकी सब्र भी, थोड़ा सा पेशेंस भी कम हो जाता है। लेकिन खैर
तो बात यह है कि मॉर्ने मॉर्कल से बात शुरू हुई थी, बात इधर से उधर निकल गई, मॉर्ने मॉर्कल पे जाके खत्म करेंगे। गुड, अच्छा कोच है। अभी हमने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे तो उसको नहीं देखा, तो अब आई होप वो बेहतरी लेकर आएगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, कोचिंग एक ऐसी चीज है ना, इसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम रिजल्ट से एक फैसला कर रहे होते हैं, हालांकि रिजल्ट तो चलो आ रहे होते हैं, उसमें रिजल्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो प्लेयर बताता है कोच के बारे में, जो उसके साथ एक प्राइवेट टाइम स्पेंड करता है कि यार इसने मेरे स्किल में कितना इजाफा किया, इसने मेरी गेम को कितना इन्हांस किया, इसने मुझे कितना समझा। कोचिंग स्किल्स के साथ साथ एक बहुत बड़ी मेंटल टफनेस, मेंटल सूदिंग वाली जॉब है कि आप मेंटली कितना सपोर्ट करते हो, प्लेयर को उठाते कितना हो। और उठाना पता कब होता है, जब प्लेयर गिरा हुआ होता है। उठे हुए प्लेयर को तो सभी उठाते हैं दुनिया। फिर मिलेंगे।